और अब आज की अहम खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मौजूद तो बोध गया में रहे, लेकिन उनका ध्यान एशिया में फैले आतंकवाद पर केंद्रित रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने बौद्ध धर्म के अनुयायी देशों के प्रतिनिधियों को संबोधित किया और इस संबोधन का केंद्र अहिंसा और क्षेत्र में फैले टकरावों को बुद्ध की नीति से दूर करना रहा। उजुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावक। I would personally call India Buddhist India as it has. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन शब्दों का मतलब धार्मिक से ज्यादा कूटनीतिक है। धर्म के धागे के सहारे प्रधानमंत्री उन देशों से संबंध मजबूत करना चाहते हैं जिनकी धार्मिक मान्यताओं में बौद्ध धर्म का गहरा असर है, जिनकी पूजा पद्धतियां बौद्ध हैं और बौद्ध अनुयायी होने के चलते जिनकी सबसे बड़ी धार्मिक आस्था बोध गया है। What Bodh Gaya gave to the world was Lord Buddha, the epitome of knowledge, peace and compassion. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी धरती से ये शब्द कहे जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। बोध गया में हिंदू बौद्ध कॉन्क्लेव में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने संदेश दिया कि आतंकवाद और भारतीय उपमहाद्वीप समेत एशिया में उपजे टकरावों का हल बौद्ध के रास्ते से ही होगा। इसलिए दुनिया को बुद्धम शरणम गच्छामि के सार पर चलना पड़ेगा। There is no problem about the freedom to practice one's religion. It is when the radical elements try to force their own ideologies on others that the potential for conflict arises. प्रधानमंत्री मोदी का आस्था भाव तो जगजाहिर है, लेकिन इस मौके पर आस्था के साथ साथ मोदी ने बड़ी बारीकी से बौद्ध धर्म को मानने वाले देशों को इशारा कर दिया कि भारत के साथ उनका भविष्य बेहतर है। बोध गया में पीएम का जाना इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पूजा के दौरान प्रधानमंत्री के सामने कई देशों के बड़े नेता और राजनयिक थे। पूजा के दौरान मोदी के साथ दुनिया भर से आए 90 विदेशी प्रतिनिधि थे। इस कॉन्क्लेव के दौरान नेपाल, श्रीलंका जैसे देशों के सांसद थे। साथ ही जापान के विदेश मंत्री सुटोमू नाकावागा और भूटान के विदेश मंत्री एलेन दोर्जी मौजूद थे। सामरिक और आर्थिक संबंधों के लिहाज से ये तमाम देश भारत के लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने एक जैसी धार्मिक मान्यताओं के सहारे इन देशों से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश की। साथ ही बोध गया को दुनिया में बौद्ध लोगों की आध्यात्मिक राजधानी बनाने का ऐलान भी किया। I recognize how Buddhists all over the world revere Bodh Gaya as a place of pilgrimage. We in India would like to develop Bodh Gaya so that it can become the spiritual capital and civilizational bond between India and the Buddhist world. मकसद साफ है कि बौद्ध धर्म को आधार बनाकर भारत में पर्यटन बढ़ाया जाए और दुनिया भर में फैले बौद्ध धर्म मानने वाले लोगों के साथ सांस्कृतिक साझेदारी बढ़ाई जाए। इसका एक फायदा ये भी है कि आतंकवाद के खिलाफ राजनीतिक स्तर के अलावा धार्मिक स्तर पर भी मुहिम छेड़ी जा सके। इसीलिए पीएम ने दुनिया को अहिंसा का संदेश दिया। So Hinduism, after the Buddha's advent, became Buddhist Hinduism or Hindu Buddhism. They are today an inseparable amalgam. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर में एक बुद्ध सर्किट बनाने की कोशिश में जुटे हैं। इसी मकसद को पूरा करने के लिए उन्होंने अब तक कई देशों की यात्राएं की और हर जगह धर्म के आधार पर संबंध मजबूत करने की कवायद भी। मोदी आतंकवाद की काट के लिए बुद्ध सर्किट से जुड़े देशों को तैयार करने में जुटे हैं। नेहरू और वाजपेयी के बाद नरेंद्र मोदी ऐसे तीसरे प्रधानमंत्री हैं जिनका बुद्ध की धरती पे आना हुआ और अपने पहले ही दौरे में प्रधानमंत्री ने ये ऐलान कर दिया कि बहुत जल्द बोध गया को देश की आध्यात्मिक राजधानी के तौर पे विकसित किया जाएगा। मोदी के इस ऐलान को विश्व शांति के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, बोध गया आज तक। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया भर में बुद्ध देशों का एक सर्किट तैयार कर रहे हैं। इस नीति का उद्देश्य धर्म के आधार पर उन देशों से संबंधों को बढ़ाना है जिनकी आस्था का केंद्र
बोध गया है और इसीलिए मोदी ने बोध गया को दुनिया भर के बौद्ध अनुयायियों के लिए आध्यात्मिक राजधानी बनाने का ऐलान किया ताकि चीन और जापान जैसे देश आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का मजबूती से साथ दें। सुबदेवान्नो भगवतो प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा एजेंडा। सुबदेवान्नो भगवतो आतंकवाद के खिलाफ बना रहे बुद्ध सर्किट। सुबदेवान्नो भगवतो सावक संघो। आतंकवाद की समस्या से निपटने के लिए राजनीतिक स्तर पर तो कदम उठाए जाते रहे, लेकिन अब मोदी सरकार धर्म के आधार पर आतंकवाद से निपटने की कवायद में जुटी है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने बौद्ध धर्म के आधार पर आज भी दुनिया को यह संदेश दिया, जब इंसानियत मर जाती है तब युद्ध पैदा होता है, जब इंसानियत पूर्णता पर पहुंचती है तब बुद्ध पैदा होते हैं। Buddha was more brave and sincere than any teacher. Buddha was the first human being to give to this world a complete system of morality. Buddha was the great preacher of equality. प्रधानमंत्री मोदी अब तक बौद्ध धर्म को मानने वाले देशों का दौरा कर चुके हैं और इन्हीं यात्राओं के जरिए वो बुद्ध सर्किट तैयार करने में जुटे हैं। जून 2014 में मोदी भारत की सीमा से सटे भूटान देश की यात्रा पर गए। अगस्त 2014 में मोदी ने बौद्ध धर्म को मानने वाले देश जापान का दौरा किया। नवंबर 2014 में प्रधानमंत्री ने बौद्ध धर्म के अनुयायियों की अच्छी खासी संख्या वाले देश म्यांमार का दौरा किया। हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों धर्मों को मानने वाले नेपाल का दौरा पीएम ने अगस्त 2014 में किया। मार्च 2015 में प्रधानमंत्री ने भारत से सटे श्रीलंका का दौरा किया। मार्च महीने में ही प्रधानमंत्री ने सिंगापुर का दौरा भी किया। मई 2015 में मोदी बौद्ध धर्म को मानने वाले देश दक्षिण कोरिया के दौरे पर गए। मई के महीने में ही मोदी ने बौद्ध धर्म के अनुयायियों की बड़ी संख्या वाले देश चीन का दौरा किया और इसके बाद मई महीने में ही चीन से सीधे मंगोलिया के दौरे पर गए। इस तरह मोदी बौद्ध धर्म को मानने वाले देशों को आपस में जोड़ने की कोशिश में जुटे हैं ताकि धार्मिक कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान को इन देशों से अलग थलग किया जा सके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो नीति है वो एक्ट ईस्ट है। एक्ट ईस्ट यानी पूर्वी एशिया दक्षिण पूर्वी एशिया के प्रति है। तो ये लेकर के ये बहुत अच्छी नीति भारत सरकार ने अपनाई है। ये जो बात सबको पहले से पता थी, जिस बात का ज्ञान था, जिस बात का अनुभव था, उसे अब एक्ट ईस्ट के रूप में असल में उसे अमल करने के लिए हमने शुरू किया है। मोदी जिस भी देश में जाते हैं वहां आतंकवाद के खिलाफ बुद्ध की नीतियों पर चलने की बात करते हैं। इन बौद्ध देशों के साथ लगातार मोदी व्यापारिक संबंध भी मजबूत कर रहे हैं। बुद्ध सर्किट के जरिए प्रधानमंत्री मोदी एक जैसी धार्मिक मान्यताओं वाले देशों को अपने पाले में करने की कवायद में जुटे हैं ताकि धार्मिक कट्टरपंथ के आतंकवाद के खिलाफ धार्मिक उदारता वाले देश एक होकर लड़ सकें। दिल्ली में मनोज शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्राओं का उद्देश्य बौद्ध देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना है। मोदी इन देशों के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ा रहे हैं ताकि आर्थिक मोर्चे पर विश्वास बढ़ाने के साथ साथ बुद्ध सर्किट देशों का हर मोर्चे पर सहयोग मिल सके। धार्मिक कट्टरता से धार्मिक उदारवाद को लेकर अलग करते हुए मोदी पाकिस्तान के खिलाफ एक रणनीति भी बना रहे हैं। बुद्ध सर्किट बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छोटे से देश मंगोलिया तक का दौरा किया। मोदी ने मंगोलिया में बौद्ध मंदिर में पूजा भी की और उस दौरान चल रहे खेल महोत्सव का पारंपरिक परिधान पहनकर तीरंदाजी समेत कई खेलों में हिस्सा लिया। मोदी ये संदेश देने की कोशिश करते रहे कि मंगोलिया जैसे देशों का भी भारत के लिए खासा महत्व है। सामरिक और खनिज संपदा के लिहाज से भी मंगोलिया भारत के लिए खास है। मोदी बुद्ध सर्किट के छोटे से छोटे देश के साथ व्यापार बढ़ाकर पाकिस्तान का महत्व कम करने की कवायद में जुटे हैं। बुद्ध सर्किट से जुड़े देशों के साथ मोदी व्यापारिक और सामरिक संबंध बनाने की कोशिश में भी लगे हैं। पाकिस्तान से आप कह सकते हैं, पाकिस्तान जो अपने आप को कहता है कि वो आतंक के खिलाफ है, वो आतंक का उन्हीं तरह के आतंकवादियों का खिलाफ करता है, विरोध करता है जो उनकी ओर निशाना है।
जिन्होंने पाकिस्तान को सरकार को अपना निशाना बनाया है, बाकियों के खिलाफ नहीं, तो वो कैसे कह सकते हैं कि वो उसके आतंक के खिलाफ हैं? उनके छोड़ करके करीब करीब बाकी जितने देश हैं सब आतंक के खिलाफ हैं। भूटान और भारत के बीच फ्री ट्रेड समझौता है। 2014 में दोनों देशों के बीच 7,965 करोड़ का कारोबार हुआ। जापान के साथ 2011-12 में 18.43 बिलियन डॉलर का कारोबार हुआ। 2010-11 के मुकाबले ये 34% से ज्यादा की बढ़ोतरी रही। म्यांमार के साथ 2014-15 में 1,135 बिलियन डॉलर का कारोबार हुआ। चीन और भारत के बीच 2014 में 70 बिलियन डॉलर से ज्यादा का कारोबार हुआ। यहाँ तक कि मंगोलिया के साथ भी 2014 में 15 मिलियन डॉलर से ज्यादा का साझा कारोबार हुआ। इस तरह बुद्ध सर्किट के तमाम देशों के साथ भारत ने अपने व्यापारिक संबंध बढ़ाए ताकि इन देशों के साथ बेहतर संबंध बनाकर आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर काम कर सके। टूरिज्म ज्यादा हो भारत और इन देशों के बीच में इस समय कम है। बर्मा ही नहीं, बर्मा है, श्रीलंका है, हालांकि श्रीलंका साउथ ईस्ट एशिया नहीं है, दक्षिण एशिया है, तब भी वियतनाम से आना जाना होना चाहिए। और वो बुद्धिस्ट जो क्षेत्र हैं इंडिया में, सारनाथ, सांची, बोधगया वगैरह, इन देशों के यात्रियों के लिए विशेष सुविधाएं स्थापित करनी चाहिए। अब जब भारत में हिंदू बौद्ध सम्मेलन हुआ तो बौद्ध धर्म मानने वालों के लिए प्रधानमंत्री ने फिर संदेश दिया कि अहिंसा का मार्ग बोध गया की धरती से निकलता है। बोध गया की विजिटर बुक में प्रधानमंत्री ने दर्ज किया, संकटग्रस्त विश्व को सुख, शांति और समृद्धि का मंत्र इस पवित्र भूमि ने दिया। इस पवित्र भूमि को प्रणाम। प्रधानमंत्री मोदी आतंकवाद के खिलाफ बुद्ध के बताए रास्ते का जिक्र जरूर करते हैं और बौद्ध सर्किट शायद आने वाले दिनों में एकजुट होकर आतंक के खिलाफ काम भी करे। दिल्ली में मनोज शर्मा के साथ रोहित कुमार सिंह, बोध गया आज तक।